हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। तो ये शाम की कुछ क्लिप्स हैं भाई। मेरे पढ़ने से पहले मैंने बेटे का टेस्ट था, तो उसका इंग्लिश का कुछ रिवीजन सेशन था, तो वो करवा रही थी मैं। 3-4 लेसन थे, तो साथ में मैंने सोचा कि थोड़ा हाँ रिवीजन दे दूँ इसको। कल का टेस्ट है। और ये पूरा ना एक्टिंग बाज है। इसकी कुछ क्लिप्स तो मैंने काट दी। मतलब पता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं फ़ोन में इसका जो होमवर्क आता है ना ग्रुप में, वो देखने लग रही थी। और ये ना कैमरा चलते ही मतलब नुमान के चलो कि पोज़ मारना शुरू कर दे हैं। तो मैंने बाद में देखा तो इतनी हँसी आई भी वो क्लिप देखने के बाद कि अरे! कितनी एक्टिंग मार रखी इसने मेरे ना देखने के कारण। तो बस फिर मैंने ना सुनना शुरू कर दिया था। इससे कुछ पॉइंट्स थे इसके मिस हो रहे थे, याद नहीं थे। तो मैंने वही क्वेश्चंस थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थे, तो वो सारी चीज़ें इसकी याद करवाई। फिर ये है सुबह की क्लिप। तो बच्चे स्कूल में जा लिए थे। अब चावल रखे थे उबले हुए थोड़े है, तो मैंने सोचा कि इसमें तड़का लगा लूँ। क्योंकि जो वाइट चावल हो है ना, उसको अगर हम प्याज, मटर, टमाटर या फिर आलू वगैरह जो भी डाल के मतलब सब्जियाँ, तो अगर उसमें तड़का लगाते तो काफ़ी हद तक वो स्वादिष्ट बन जाती हैं। तो बस मम्मी बोली ये चावल रखे दक्ष के लिए बनाए थे मैंने सुबह के टाइम में। तो माँ चलो मम्मी अब मैं इनमें ही तड़का लगा देती हूँ। तो वो काफ़ी बन गए थे इस करके ना। तो फिर मैंने मोटे-मोटे प्याज़ कट कर लिए थे और टमाटर वगैरह कट कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि इसमें अपना फटाफट तड़का लगा के, क्योंकि आपको पता है कि फिर मेरा 10:15 के आस-पास निशा मैडम की क्लास आती है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एसएसटी की बुक को लेकर। एसएसटी की बुक मैंने बताई थी आपको, महेश कुमार की है भई ये। और एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने इसकी वैसे तो कम्युनिटी पोस्ट डाल रखी है, पर बहुत सारे बोल रहे थे कि दी आप ना डिस्क्रिप्शन में इसका थोड़ा बहुत लिख देना नाम वगैरह। तो मैंने सोचा कि चलो आज वाली वीडियो जो जाएगी इसमें मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर अगर कमेंट सेक्शन में होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ठीक है ना, ताकि किसी न किसी का बेनिफिट हो उसके। और जो भी ये बुक पढ़ लेगा ना एक बार एनसीईआरटी की, ये काफ़ी हद तक आपका कवर कर देगी। क्योंकि हम एनसीईआरटी की बुक्स लेके पढ़ते हैं ना, छठी से लेके +2 तक की, तो उसमें ना बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनका हमें पता नहीं होता कि ये पॉइंट एग्जाम में नहीं आते। और इसमें मेन मेन जो मोटे मोटे पॉइंट होते हैं ना कि हमारे ये एग्जाम से रिलेटिव है। मेन तो एसएसटी की बुक का यही है कि जो मेन मेन पॉइंट है हर लेसन से वो इसमें दे रखे हैं। और वन लाइनर बुक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर एक एक पॉइंट को हम क्वेश्चन की सीरीज से लेके चले तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी लिंक, और लिंक तो नहीं दे सकती मैं, नाम बता दूंगी आपको, नाम डाल दूंगी, आप देख लेना। अगर कमेंट सेक्शन में है तो मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। ठीक है। और एस्टेट के लिए भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि दी एस्टेट कब होगा, किस डेट पे होगा। तो वैसे एस्टेट की बात चल रही थी तो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे मेरे चावल हो गए थे तैयार, और कहते ना गरम गरम बिरयानी। तो जो चावल थे वो मैंने मटर वगैरह, प्याज है, सूखे मसाले वो डाल के बिल्कुल तैयार कर लिए, और बिल्कुल स्वादिष्ट बने थे। जो बनाते हैं उनको पता भी होगा इस चीज़ का, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। बिल्कुल कलरफुल और बहुत अच्छे बन रहे। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। वीडियो की स्टार्टिंग तो सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी, बच्चे स्कूल स्काल में गए थे। और अभी मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, बस मैडम की क्लास देखूंगी। ये देखो 10:39 हो गई हैं। और कुछ बातों का मुझे रिप्लाई देना था, क्योंकि कई उनको चुल उठ जाती है ना, वो चुल उठ रही है कि ये आगे क्यों बढ़ रही है। तो डियर, मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, किसी को कुछ भी कहने से पहले आप थोड़ा सोच लिया करो। मैं जा रही थी कल शॉपिंग पे, मैंने वो व्लॉग डाल रखा था ना शॉपिंग वाला, वो कई दिन पहले का था, 3-4 दिन पहले का, जिस टाइम मेरी तबीयत खराब हो रही थी। तो हमने डॉक्टर के भी जाना था, और साथ में कुछ कपड़े वगैरह भी लेकर आने थे बच्चे के। मैंने बताया था कि भाई हमारे घर शादी है, तो इस करके ना। और इस चीज़ पे
कुछों को ये तो पता नहीं क्या बोल रखा था, कुछ मतलब गलत वर्ड ही बोल रखा था। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा इंजॉय कर रही हूँ तो उसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। देखने वाले तो वो वीडियो मतलब 1200-1300 जनों ने देख ली है, पर उसको कुछ ज्यादा ही चुल थी इस चीज की कि भाई ये अपने परिवार के साथ में क्यों गई हुई है। मैं आपको कमेंट पढ़ के दिखाती हूँ एक बारी। शायद कल कल वाली वीडियो पे थे। एक मिनट, पता नहीं ये वीडियो क्यों नहीं चल रही इसमें फोन में। ये हैंग बना दिया मेरा फोन बच्चों ने गेम डाउनलोड मार मार कर ने। तो चलो मैं फिर बता दूंगी आपने बाकी। एक मिनट रुको। तो मतलब अगर मतलब ये थोड़ी ना, अगर मैं तैयारी करी हूँ किसी एग्जाम की तो भाई मैं अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे घर घर परिवार भी है, बच्चे भी हैं, उनको भी देखना होता है, उनको भी थोड़ा बहुत खुश रखना होता है। माँ बाप की, पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है हर चीज की, ठीक है ना। तो ये चुल ना थोड़ी ही कम उठाया करो आप लोग कि ये तो ऐसा है वैसा है। किसी को बोलने से पहले आपने देखते हुए मुझे कितने दिन हुए, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। आप महीने से 2 महीने से देख रहे हो तो थोड़ा हाँ सोच समझ के बोला करो। कोई भी चीज है किसी के बारे में भी बोलने से पहले मैं ये की बात कहूंगी, ठीक है ना। मैं किसी को ना रिप्लाई देना चाहती और ना किसी को मैं कमेंट सेक्शन में आकर रिप्लाई देती, पर मैंने उसको दिया भाई रिप्लाई, क्योंकि उसको थोड़ी ही ज्यादा ही चुल थी। अगर इस ऐसा वैसा कमेंट होता मतलब स्किप करने का, तो मैं वो हाँ इस वीडियो पे ये इस मैडम ने लिख कर किया था, टाइम पास की दुकान। तो भाई नु बताओ, मैं तो टाइम पास की दुकान हूं, तुम वीडियो देखने आते हो तो तुम क्या हो? तुम क्या हो? जब मैं व्लॉग में सारी चीजें शेयर करती हूँ तो मैंने ये चीज शेयर करती कि हम बाहर गए हुए हैं, हमने थोड़ी बहुत क्लिप ऐड कर दी, तो आपको उस चीज से क्या प्रॉब्लम हुई है? अगर आपने देखने मेरे व्लॉग देखा करो, नहीं देखने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं जो मेरा डेली रूटीन का काम होता है, जो भी कुछ भी होता है, तो मैं वो चीजें सारी मेरी व्लॉगिंग में शेयर करूंगी। क्योंकि जो चाहने वाले होते हैं वो तो डेली वेज ये भी बोलते हैं कि दीदी वीडियो डाल लिया करो, पर डेली व्लॉग नहीं डाल पाती मैं, ठीक है। तो मैडम जी मैं आपको बताऊंगी, कोई बात नहीं, मैं टाइम पास की दुकान हूँ, आप मत बढ़ना। और मंजीत के नाम से आईडी है, ठीक है। तो मैं एक ही बात कहूंगी, मैं तो कोई बात नहीं टाइम पास की दुकान हूँ या कुछ भी हूँ, अपना करके खा रही हूँ, सबसे बड़ी चीज ये है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो देख लिया करो, नहीं पसंद आए तो टाल कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए जी, मैं थोड़ी ही स्टडी कर लूँ उसके बाद मिलती हूँ। तो बस नहाने धोने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, तो कुछ मैंने आप लोगों से बातें की, कुछ कमेंट हैं जो मुझे पिंस कर गए थे, वो कमेंटों का थोड़ा रिप्लाई किया। उसके बाद लगी थी मैं अपनी जो क्लास है वो देखने के लिए। निशा मैडम की क्लास आई हुई थी। आपको पता है कि मैडम हर रोज 10:15 बजे क्लास लेती है। वैसे एस्टेट के लिए बात चल रही थी कि हमारी एस्टेट कब होगा, तो एस्टेट का भी अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप बेमतलब की किसी भी वीडियो को देखकर मतलब एस्टेट का जायजा ना लगाएं, ठीक है ना। हाल फिलहाल तो आप 8 और 9 फरवरी को ही मान के चलें कि भाई हमारा एस्टेट 8 और 9 फरवरी को हो जाएगा। वैसे जेजा वाली बात है, ऐसा पक्का नहीं है कि भाई 8-9 फरवरी को होगा, फिर भी हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखते हैं। तो बहुत सारे कमेंट देखे थे कि दी बोर हो गए हमने इतना कुछ पढ़ लिया बोर। तो भाई मैं ये कहती हूँ कि जितना ज्ञान ज्ञान आप पाओगे ना उतना कम है, क्योंकि ये नहीं होता कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई। यूपीएससी के बच्चे देखे होंगे आपने, कितनी लंबी तैयारी करते हैं, वो कितना कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना। और उनका एग्जाम साल भर में शायद एक ही बार होता है यूपीएससी वाला का। तो वो मतलब एक क्या 2 साल में, पता नहीं 1 साल में होता है शायद। तो वो मतलब पूरी साल पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, उनके 8 घंटे 18 घंटे 19 घंटे 9 घंटे 10 घंटे उनका पता ही नहीं होता, ठीक है ना। तो आप ये चीज मान के मत चलो कि हम एस टेट के लिए पढ़ रहे हैं, हमने एस टेट की ही तैयारी करनी है। अगर आपने बिल्कुल टैट की ही तैयारी करनी है वो तो अलग बात है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है तो आप ना ये मान के चलो कि आने वाला, अगर मेरा एस टेट क्लियर होता तो स्क्रीनिंग में मैं अगर बैठती हूँ तो मेरा एग्जाम स्क्रीनिंग वाला भी आराम से निकल जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं हमें
जो हम मिस कर देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने मोटा-मोटा याद कर लिया, हमारा सारी चीज़ें याद हो गई, पर वो तो एग्ज़ाम के टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं रहती, ठीक है? तो 2 घंटे के आसपास की स्टडी की थी, फिर नीचे से आवाज़ आ गई थी पापा की कि आके बेटे खाना बना दे। तो बस यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, तो फटाफट मैंने पापा के लिए खाना बनाया और फिर पापा ने सब्ज़ी रखी थी, तो उसके साथ में खाना खा लिया था। फिर दोबारा से मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि फिर बच्चे आएँगे उसके बाद तो कोई स्टडी नहीं हो पाएगी, फिर तो वही बात है, शाम के टाइम को ही स्टडी हो पाती है। 2-2 बच्चों के साथ में स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब आपको पता है कि छोटे-छोटे दिन हैं बिल्कुल, समय निकलते देर ही नहीं लगता। 3 बजे बच्चे आते हैं, 3 बजे बच्चे आने के बाद तो यूँ मान के चलो कि शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता। जो दिन में मेरा एक टाइम टेबल के लिए भी कमेंट आ रही थी, दीदी थोड़ा टाइम टेबल शेयर कर दो। तो भई मेरे हिसाब से मेरा टाइम टेबल तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, पर अपना-अपना टाइम टेबल अलग-अलग होता है। कोई सुबह उठ के 4 बजे पढ़ता है, कोई दोपहर के टाइम में पढ़ता है और लेट नाइट तक पढ़ता है। जो सुबह पढ़ते हैं वो सिर्फ़ 9 या 10 बजे तक ही स्टडी कर पाते हैं नाइट में, और जो दिन में पढ़ते हैं, जैसे मान के चलो मेरा रूटीन होता है कि मैं 10 बजे सारा काम फिनिश करने के बाद मैं 10 बजे बैठती हूँ, तो उसके 10 बजे के बाद मैं ढाई 3 बजे लग स्टडी करती हूँ, ढाई बजे तक मिनिमम होता है कि ढाई बजे मैं स्टडी कर लेती हूँ। ढाई बजे के बाद मैं बच्चे आने का टाइम हो जाता है, उनके लिए चाय बनाना होता है, खाना बनाना होता है और उनके कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं, तो इस करके ना फिर थोड़ा टाइम बच्चों को भी देना ज़रूरी होता है। तो उनका काम होता है, स्कूल का होमवर्क होता है, लर्निंग का भी, राइटिंग का, वो करवाती हूँ, और फिर वही शाम के टाइम में जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाती हूँ, ठीक है ना? फिर ये होता है कि जैसे अब तो थोड़ा टाइम रूटीन में चेंज आ रहा है, पहले तो मैं 12 बजे 1 बजे तक सीटेट के एग्ज़ाम से पहले पढ़ती थी। अब थोड़ा ये कि 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक हो जाता है मेरा मिनिमम, क्योंकि जैसे शाम के टाइम में मैं देखती हूँ रीज़निंग की, मैथ की और मैम की जो भी हिंदी या हरियाणा जी के कुछ भी क्लास होती है, वो साढ़े 8 के अराउंड वो देखती हूँ। ठीक है? तो शाम के टाइम में मैं ये तीनों सब्जेक्ट को ही लेके चलती हूँ, इस करके ना। तो यहाँ पे मैं जो पायल मैम की मैंने बैच ले रखा है, उससे मैं अपनी जो भी कमियाँ रहती हैं एसएसटी में वो कवर कर रही थी। वैसे मैं जो ये महेश कुमार वाली वन लाइनर बुक है, ये भी साथ में कवर कर रही हूँ। ठीक है ना? ताकि एग्ज़ाम में मैं अपनी तरफ से ये चाहती हूँ कि भई छोटे से छोटे पॉइंट को मैं कवर करती चलूँ, ताकि मैं एस्टेट के लिए नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, ना कि मैं एस्टेट के लिए कर रही हूँ। आप ये जब ये सोच के चलोगे ना कि एस्टेट के लिए नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या पता कौन-सा एग्ज़ाम कब कहाँ हमारी ज़िंदगी बदल दे, ठीक है ना? और सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीटेट के बाद ये चीज़ फ़ील की है कि यहाँ पे आपकी कोई मेहनत नहीं देखा कि आपने कितनी मेहनत की है, सिर्फ़ यहाँ पे मेन चीज़ होता है कि रिज़ल्ट देखते हैं। हर कोई रिज़ल्ट ही माँगता है, चाहे परिवार है, चाहे बाहर वाले, जिसको पता है, वो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो आपको यही बोलेंगे कि आप तैयारी नहीं कर रहे थे। हमें नहीं पता आप 8 घंटे पढ़ रहे थे या 6 घंटे पढ़ रहे थे या 4 घंटे पढ़ रहे थे, ठीक है? तो मैं यही बात बोलूँगी कि आपको छोटे-छोटे पॉइंट हैं, आप अपने याद रखो और अच्छे तरीके से करो। आप टेट की तैयारी छोड़ के आप गवर्नमेंट जॉब मान के प्रिपरेशन करो, ठीक है? तो बस मैं यहाँ पे जो एसएसटी है उसकी साथ में मतलब साथ में रिवीजन ले रही थी, जो वन लाइनर बुक है, और साथ में मैंने पायल मैम की क्लास देखी। हाँ, जो मैंने बैच ले रखा 2500 रुपये का पायल मैम का, उससे भी मैं अपना सिलेबस कवर कर रही हूँ, और जो महेश कुमार वाली बुक है, इससे भी मैं अपना सिलेबस कवर कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मैडम ने सारा मतलब टोटली वो पढ़ा रखा है, लेसन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रखे हैं। इसमें यह है कि वन लाइनर मोटे मोटे पॉइंट है, ताकि हमारे मिस ना हो कहीं से भी, ठीक है? तो ये छोटी ही वीडियो थी, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी, और नई हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, ठीक है ना? हमारी 26,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी पॉइंट है, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, बुक्स के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में, तो मैं आप लोगों के साथ में हमेशा जुड़ी रहूँगी। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं, तो मैं आपको वीडियो में रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी, ठीक है ना? और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि किसी न किसी हाउसवाइफ़ के पास अगर मेरी वीडियो जाए तो कुछ न कुछ पॉइंट उसको कुछ न कुछ सीखने को मिले, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ डिमोटिवेट होके घर पे बैठी हैं और कुछ करना चाहती पर वो कर नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें होती हैं उनकी ज़िंदगी में, इस करके ना। तो क्या पता हमारी वीडियो से उनको मोटिवेशन आ जाए। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।